जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आज हम फर्स्ट बार वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। और इससे पहले जो है बहुत बार हमने आप लोग के लिए वीडियो बनाया है। 2019 से लगातार बना रहे हैं। और ये जो 7th फेज की बहाली है, फाइनली आज ऐसा लग रहा है कि मतलब बहाली हो सकता है। लेकिन आज जो है आप लोग के लिए एक मतलब अच्छा न्यूज नहीं था, तो वही साझा करने के लिए आप लोग के बीच आए हैं। देखिए आज जो एक मतलब ये आप लोगों ने भी देखा होगा, इसमें जो है एक न्यूज है आप लोग के लिए। ये है कि जो देखिए लिखा हुआ है कि 1.70 मतलब 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह, जो आप लोग सुन रहे होंगे कल या परसों से मतलब 24 घंटे में आने वाली है या 48 घंटे में आने वाली है। लेकिन अब जो है वो आप लोग को कम से कम एक सप्ताह, मुझे तो लगता है आएगा ही नहीं वैकेंसी। क्योंकि हम लोग तो 3 साल से देख रहे हैं कि 2019 देखा, 2019 20 21 22 बीत गया, अभी 23 है। 2019 से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब अगले महीना बहुत जल्द अति शीघ्र आने वाला है। शिक्षा विभाग काम कर रहे हैं। ऐसा करते करते जो है 3-4 साल बीत गया। और अभी जो है जब आप मतलब आज का न्यूज़ देखे होंगे, आज या कल 20 के पहले ही आने वाला था नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा, जो 7th फेज की बहाली है। कम से कम फॉर्म ले लिया जाता। लेकिन अभी जो है बीपीएससी ने क्या लेटेस्ट न्यूज मतलब जो पेपर में आ जाए है उसके हिसाब से आप देखेंगे, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह आएगी। हो सकता है कि अगले सप्ताह आने के बाद उसमें अगले महीना कर दिया जाए। जब अगले महीना आएगी तो बोला जाएगा अभी 1-2 महीना वेट कीजिए, शिक्षा विभाग जो है ये फलाना ढिमकाना अगरम बगरम काम कर रही है। इसमें जो है कारण रीजन क्या बताएगा, कह रहा है कि शैक्षिक योग्यता, जो शैक्षणिक आपकी योग्यता है, उम्र व पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार और विमर्श करेगा बीपीएससी। मतलब बीपीएससी को हो सकता है कुछ और जानकारी चाहिए था या जो भी कुछ हो, जिसके कारण जो आप लोग की वैकेंसी जो है लेट की जा चुकी है। एक सप्ताह बोला है, हो सकता है एक सप्ताह जो 1 महीना में बदल जाए या जब भी आ जाए। चलिए एक और एक दो चीज़ें हैं जो देखने के लिए देखना चाहिए आप लोगों को। देखिए इसमें नियोजित शिक्षकों की परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। जो मान के चलिए जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से शिक्षक हैं, परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। महागठबंधन, देखिए इसमें लिखा हुआ है, महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंकों में भी छूट दे सकती है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए नहीं होना चाहिए, या सरकार जो करे, शिक्षा विभाग जो करे, लेकिन एक स्वतंत्र सोचे। क्योंकि आपने एक स्वतंत्र परीक्षा मतलब एक ओपन कंपटीशन आप यहाँ एग्जाम ले रहे हैं, तो आप सबों के लिए एक ही नियमावली होनी चाहिए, एक ही मतलब पैटर्न होना चाहिए। जो एग्जाम आपने दिया उसमें जो पास किए उसमें मेरिट के आधार पर जो है मतलब नंबर के आधार पर, मेरिट के आधार पर आप उनको चयन कर लेते। लेकिन यहाँ जो है मतलब जो पहले से शिक्षक हैं मतलब उनके लिए कुछ ना कुछ वेटेज यहाँ मिलेगा। नियम तो खैर सब लोगों के लिए एक होना चाहिए। देखिए एक दो चीज़ें और है, और इसमें जो है 6 to 8 मतलब 6ठा से 8वां तक की नहीं आएगी वैकेंसी। बहुत ही दुख की बात है। बहुत सारे अभ्यर्थी को पर्सनली हम भी जानते हैं जो बीएड हैं। सपोज करिए आप बीएड किए और आप 6 to 8 में पहले पास कर गए, तो आप ये सोचेंगे 6 to 8 में मुझे जॉब करना है, अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे टीचर बन के पढ़ाएंगे, और आपने 1 to 5 पे ध्यान नहीं दिया। या हो सकता है कि जो भी रीजन हो, आप बीएड हैं तो 1 to 5 से पहले आपको 6 to 8 पे ध्यान देना जरूरी था, और आपने हो सकता है कि ऐसा किया होगा। तो आज बीएड वाले अभ्यर्थी जो 1 to 5 नहीं पास है वो तो कहीं का नहीं रह गए। क्योंकि आप 1 to 5 में पास नहीं है तो 1 to 5 का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और जो है 6 to 8 की वैकेंसी नहीं ही आएगी। और इसमें देखिए बताया गया है कक्षा 1 से 5, कक्षा 9, 10 और 11, 12 की वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने जो 1745 पद रखा था, जिलों ने इन कक्षाओं के लिए, देखिए और सबसे बड़ी बात है जो डिस्ट्रिक्ट है जो शिक्षा विभाग को रिक्ति भेजी है, इन मतलब 6ठा से 8वां के लिए 35,000 रिक्ति भेजी थी। कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक है, और 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने के बाद भी प्रोन्नति नहीं पा सके। इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। 6 to 8 में सरकार को जैसे पहले था, शिक्षा विभाग ने बताया था कि 50% जो सीटें हैं वो आपको मतलब प्रोन्नति से भरा जाएगा, और 50% सीटें जो है मतलब एग्जाम लेकर ओपन कंपटीशन होगा वो
मतलब उससे भरा जाएगा। ये अच्छा मतलब एक तरह से था। वैसे तो आना चाहिए सारा सीट, अगर सारा सीट आप नहीं भी देते हैं तो उनके लिए आप सोचिए कि जो विद्यार्थी 1 to 5 में पास नहीं है और बीएड है वो 6 to 8, सिर्फ एक ही उनके पास चारा था 6 to 8, और वो भी सरकार ने उनसे छीन लिया। सोचिए कि उनका कम से कम, आप तो 1 to 5 में पास हैं, आपका लक अच्छा है, भाग्य अच्छा है, आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो एलिजिबल नहीं है उनके बारे में सोचिए कि वो तो अब कहीं का नहीं रहे, उनकी डिग्री तो समझिए भूजा खाने के लायक हो गई ना। बहुत दुख की बात है। तो यही न्यूज़ था आप लोग के लिए कि अब जो है अगले सप्ताह आएगा। देखिए अब अगले सप्ताह शिक्षा विभाग के लिए या बीपीएससी के लिए कितना दिनों का होता है। जो आपकी वैकेंसी है कक्षा 1 से 5 के लिए लगभग 79,000। हो सकता है इसमें और कुछ कम हो, कम कर दे सरकार। तो जैसे पहले जितना बोली तो उसमें कम की, फिर नया नोटिफिकेशन है फिर कम की। हो सकता है धीरे धीरे ये कम होने का प्रोसेस जारी रहे। 9-10 के लिए 32,000 लगभग सीट है, 32,916, और 11-12 के लिए 57,602 सीटें हैं। जो 57,000 की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि 11-12 में मुश्किल से 5-7 हज़ार लोग STET होंगे जो फॉर्म भरने के लायक हैं। उसमें मान के चलिए अगर 50% या 10%, 20% अगर पास भी कर जाते हैं तो उतने ही लोगों को नौकरी मिलेगा। लेकिन ये 57,000 सीट, मतलब ये समझिए दिखाने के लिए है कि हम सीट जो है बहुत बड़ी संख्या में दे रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है उससे। चलिए इस वीडियो में इतना रखें। हाँ, एक और जानकारी चाहिए था आप लोग को कि देखिए मतलब अभी उधेड़बुन बना हुआ है कि बीपीएससी का जो पैटर्न है कैसे तैयारी किया जाए। कुछ नहीं करना आप लोग को। अभी जो ऑनलाइन क्लास मार्केट में इस तरह से बिक रही है, मतलब जैसे समझिए सब एकदम हड़बड़ा के निकाल दिया ऑनलाइन। आज सिलेबस आया, उससे पहले ही लोग ऑनलाइन के लिए जो है मतलब क्लासेज चल रही है। अब सोचिए वो क्या पढ़ाएंगे जब सिलेबस नहीं है। और सिलेबस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जैसे अगर आप 1 to 5 का टीचर बनेंगे तो 1 to 5 में जो भी मतलब किताबें हैं, जो भी बुक्स हैं और उसमें जो चैप्टर है उसी चैप्टर से प्रश्न होगा, लेकिन उसका स्तर 11-12 तक रहेगा। अगर 1 to 5 के आप हैं, अगर आप मतलब 9-10 का शिक्षक बनते हैं, अगर ये ग्रेजुएट लेवल का है, तो आप जो 9-10 तक जो बुक में चैप्टर है उसी का स्तर आपको ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो ओपन कम्पिटिटिव जैसे SSC होता है, CGL होता है, BPSC होता है, उसी तरह से अभी जो भी कोचिंग सेंटर है जो ऑनलाइन क्लासेज बेच रही है, देख रहे धड़ल्ले से वही मतलब चला रहे हैं और वही विद्यार्थी भी खरीद। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर आप मतलब जिस तरह से मैं 1 to 5 के लिए बताऊंगा उसी को आप 11-12 या 9-10 के लिए भी समझेंगे। देखिए बहुत सारा बुक हम मंगाए हैं आप लोगों के लिए। मतलब कक्षा 4 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप 5 तक का टीचर बनेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 तक का बुक देखना चाहिए। अगर आप मान के चलिए कोई एक बहुत सारा बुक है, मतलब इसमें एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए आएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा एक डिटेल वीडियो आएगा कि साइंस में 1 to 12 तक कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, बस उसी को पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा साइंस 1 to 12 तक सारा साइंस पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है बस चैप्टर वाइज बताएंगे। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है चैप्टर वाइज बताएंगे। चैप्टर वाइज क्यों बताएंगे, सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको 1 to 5 में जो जो चैप्टर इंक्लूड है उसी चैप्टर को 12 तक पढ़ना है। तो 1 to 5 में मान के चलिए अगर ज्योग्राफी में 15 चैप्टर है या 20 है या 25 है, उसी 25 चैप्टर में से अगर वो 6th में भी है अगर उस चैप्टर, तो 6th का पढ़ेंगे। 6th में ज्योग्राफी होगा, लेकिन सारा नहीं पढ़ेंगे, वही चैप्टर पढ़ेंगे जो इससे मैच करेगा। 7th में भी वही चैप्टर पढ़ेंगे जो इससे मैच करेगा। 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12 में वही चैप्टर पढ़ेंगे जो यहाँ के चैप्टर से मैच करेगा, उसी का स्तर 12 तक। तो ये समझिए, अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले लिए तो कोई बात नहीं है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से एक तो बताएंगे भी, और मतलब इसका वीडियो भी आएगा, क्लास लेक्चर भी आएगा आप लोग के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जल्दी जल्दी आपका वीडियो आप लोग के लिए वीडियो आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम मिलने आए हैं तो आप लोग भी जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक्स। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा आप लोग के लिए।